हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप 20,000 या उससे ऊपर कैश में लोन्स, एडवांसेस या डिपॉजिट नहीं ले सकते, और यदि आपने ऐसा किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पूरी अमाउंट की पेनल्टी लगा सकता है। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन, एडवांस, लोन और डिपॉजिट के अलावा जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए आप बिग बाज़ार जाते हैं या किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो या फिर कोई गिफ्ट मिलता है आपको, तो आपको 2 लाख रुपए से ऊपर का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए कैश में। बैंकिंग चैनल से आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ का भी गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन कैश में आपको 2 लाख रुपए से कम का गिफ्ट लेना है या कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल में, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। अंडर इनकम टैक्स प्रोविजन, कैश ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 2 लाख आर प्रोहिबिटेड विद अ व्यू टू प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी। जैसा कि आप जानते हैं 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, अभी रिसेंटली 2000 का नोट बंद कर दिया, अभी डिजिटल कैश भी ले आए हैं। तो इन सब से आपको क्या लग रहा है? ये गवर्नमेंट की मंशा ये है कि जो फिजिकल कैश है वो बंद हो जाए और लोग कैश में कम से कम ट्रांजैक्शन करें, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स बढ़े, क्योंकि जितनी कैश की ट्रांजैक्शन होंगी उससे गवर्नमेंट को टैक्स में लॉस होता है। तो ये जो प्रोविज़न है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें क्या है? नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे। मतलब कोई भी आदमी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, जो हमने 3 चीज़ें पीछे डिस्कस की उसमें तो लिमिट 20,000 थी, लोन, एडवांस, डिपॉजिट, लेकिन उनके अलावा जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई भी व्यक्ति एक आदमी से 2 लाख रुपए से ऊपर रिसीव नहीं कर सकता कैश में इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। मतलब मान लीजिए कि वो आदमी आपके पास दोपहर को 11 बजे आया और उसने 1,80,000 दे दिए, और शाम को 6 बजे आया फिर से उसने 1,80,000 दे दिए, तो एक दिन में 3,60,000 हो गया। तो ये अलाउड नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब मान लीजिए कि एक ही ट्रांजैक्शन में उसने 2 लाख से ऊपर दे दिया या 2.5 लाख रुपए कैश दे दिया, तो वो भी अलाउड नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेशन फ्रॉम पर्सन। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि राहुल कोई व्यक्ति है, उनकी शादी है, उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल किराए पे लिया। उस जो बैंक्वेट हॉल का किराया है वो 1.5 लाख रुपए है, जो वहाँ के खाने का बिल है वो 1 लाख रुपए है, और वहाँ की जो डेकोरेशन की गई थी वो भी 1 लाख। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन जो है पहले पॉइंट में कवर नहीं होती अगर वो अलग अलग दिन में दे दे इन तीनों की पेमेंट। सेकंड में कवर नहीं होती क्योंकि वो सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, 3 ट्रांजैक्शन है, डेकोरेशन का बिल अलग है, खाने पीने का बिल अलग है और रेंट का बिल अलग है। लेकिन वो तीनों एक ही ओकेशन से रिलेटेड है, यानी कि राहुल जी की शादी से। तो ये तीनों के लिए आप अलग अलग दिन में या एक ही ट्रांजैक्शन में कभी भी 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकते। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 1.5 लाख का होटल का किराया था, 1 लाख का डेकोरेशन था और 1 लाख का खाने का था, तो 3.5 लाख रुपए था। तो 3.5 में से आप अप टू 2 लाख की कैश दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। उसके अलावा जो भी है आपको बैंकिंग चैनल से देना चाहिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। सिंगल पर्सन, जो पहला पॉइंट था, कैश रिसिप्ट ऑफ 2 लाख और मोर फ्रॉम ए सिंगल पर्सन इन ए डे इज नॉट अलाउड इवन इफ द अमाउंट हैज बीन पेड थ्रू मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द डे विच आर बिलो 2 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ गंगा सेल्स गुड्स वर्थ ₹6 लाख थ्रू 3 डिफरेंट बिल, 3 बिल काटे उसने 2-2 लाख के डेबिट को, और उसने एक ही दिन में 6 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए तीनों के अगेंस्ट 2-2 लाख। तो आप कहेंगे कि हर बिल के अगेंस्ट 2 लाख से कम है तो ये तो अलाउड है, लेकिन एक ही दिन में एक ही आदमी से आप 6 लाख रुपए एक्सेप्ट नहीं कर सकते 2 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ भी प्रोविजन वायलेट हो रहा है और आपको पेनल्टी लगेगी। अब दूसरा देखिए, सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर कैश रिसिप्ट, अगर 2 लाख से ऊपर आपने, समीर ने 4 लाख का टीवी बेचा और 2,25,000 रुपये पहले दिन ले लिए और 1,75,000 रुपये दूसरे दिन ले लिए कैश में। तो जो पहले दिन 2,25,000 रुपये लिए और दूसरे दिन 1,75 लिए, तो दोनों मिलाकर 2 लाख से ऊपर है। पहले दिन भी वायलेशन हो रहा है और दूसरे दिन भी। अब इसको उल्टा घुमा के समझते हैं।
पहले दिन उसने 1,75,000 रुपये लिए तो 2 लाख से कम है, वायलेट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन उसने 2,25,000 भी कैश में ले लिए, तो टोटल हो गए, एक ही ट्रांजेक्शन थी, बिल एक था, और 2 दिन में मिला के उसने एक बिल के अगेंस्ट 4 लाख रुपए ले लिए, तो इसका मतलब प्रोविजन वायलेट हो गया। अब तीसरा सिंगल इवेंट, जो कि हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक ही ओकेशन है, शादी की ओकेशन है, 1 लाख का कैटरिंग का बिल है, 2.5 लाख का डेकोरेशन का बिल है और 1.5 लाख का टेंट का वर्क है। तो ये तीनों एक ही ओकेशन से रिलेटेड है, तो यदि आप तीनों को मिलाकर भी 2 लाख से ऊपर कैश लेते हैं तो भी वायलेट होगा। और ये एक दिन में भी नहीं ले सकते, डिफरेंट डेज में भी नहीं ले सकते, और एक आदमी से भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे भी प्रोविज़न वायलेट हो जाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। क्या पीनल प्रोविज़न है? The government has also introduced penalty provision if the provisions are violated. If a person receive the amount in cash over the above limit of 2 lakh, he is liable to pay a penalty equal to the amount received in cash. तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए कैश ले लिया, तो आपके ऊपर पूरे 5 लाख रुपए की पेनल्टी है, तो बहुत हैवी पेनल्टी रखी हुई है, तो इसीलिए कैश ट्रांजैक्शन को हमेशा नो कहिए। Thus, it is very important to ensure that you do not receive cash of 2 lakh and above in a single transaction aggregate from a person in a day। ना तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ऊपर लीजिए, ना एक आदमी से एक दिन में मिलाकर 2 लाख से ऊपर लीजिए, ना ही एक ओकेशन या एक इवेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनमें भी मिलाकर 2 लाख से ऊपर आपको कैश रिसीव नहीं करना है। अब इसके बारे में ये बता दूं कि ये जो पेनल्टी है, ये कोई भी नेचर की इनकम हो, कैश रिसिप्ट हो, सब में लगेगी। तो आप कहते हैं कि मैंने तो 2.5 लाख रुपए कैश लिए थे, लेकिन वो तो टैक्स फ्री इनकम थी, तब भी ये 2.5 लाख की पेनल्टी लगेगी। आप कहते हो टैक्सेबल इनकम थी, मैं टैक्स तो दे रहा हूँ, तो किस बात की पेनल्टी? क्योंकि आप कैश में डील कर रहे हैं 2 लाख से ऊपर, तो टैक्सेबल इनकम है, तब भी पेनल्टी लगेगी। आप कहते हैं मैंने तो कुछ कैपिटल मशीन बेची थी, कुछ मशीनरी बेची थी, उसका कैश है ये, तब भी पेनल्टी लगेगी। आप कहते हो ये तो मेरी जनरल सैलरी इनकम है या कोई नॉर्मल इनकम है, उसमें भी लगेगा। आप कहते हो ये तो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए कैश लिया था, वहाँ पे भी पेनल्टी है। आप कहते हो ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो भी पेनल्टी है। पर्सनल पर्पस के लिए किसी से कैश लेते हो तो भी पेनल्टी है। तो ये पेनल्टी कोई भी नेचर की रिसिप्ट हो, हर जगह आपको लग सकती है, पूरी अमाउंट की पेनल्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 2 लाख से ऊपर कैश ना लें। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं, इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड दैट पेनल्टी इज चार्जेबल टू एन इंडिविजुअल हु वायलेट द प्रोविजन। तो यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास तो पैन कार्ड ही नहीं है और मैं तो टैक्स रिटर्न ही नहीं भरता और मैं तो कैश रिसीव कर रहा हूं, तो जिस दिन आप पकड़े गए आपको पेनल्टी लग जाएगी। कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आप टैक्स रिटर्न नहीं भरते। ये प्रोविज़न सभी के लिए एप्लीकेबल है, आप रिटर्न भरो ना भरो, आपके पास पैन कार्ड है नहीं, आधार कार्ड है या नहीं। दूसरा, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो पेमेंट मोड है बियरर चेक और सेल्फ चेक, ये भी कैश ही माना जाता है। तो आप बियरर चेक और सेल्फ चेक भी नहीं ले सकते 2 लाख से ऊपर। आप अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक, आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब कर सकते हैं, लेकिन बियरर चेक और सेल्फ से भी आपको बचना चाहिए। पेनल्टी लगेगी किसको? मेन बात, द पेयर ऑफ मनी इज नॉट लाइबल टू पे एनी पेनल्टी, इट इज द रिसीवर ऑफ कैश हु हैज टू बियर द पेनल्टी। तो जो कैश ले रहा है पेनल्टी उसको लगेगी, आपको देने वाले को नहीं लगेगी, लेने वाले को लगेगी। तो लेने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट इफ यू आर रीपेइंग द लोन टू एनबीएफसी और एचएफसी, द वन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन रिपेमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल ट्रांजेक्शन। तो आप हर महीने एनबीएफसी को लोन पे करते हैं और उसकी ईएमआई अप टू 2 लाख रुपए पे कर सकते हैं, तो उसको एग्रीगेट नहीं किया जाएगा। जो हर महीने आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसको सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, हर ईएमआई को सिंगल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। मतलब ईएमआई आप अप टू 2 लाख पे कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लाख से ऊपर तो अलाउड नहीं है। लेकिन एग्रीगेट वाले पॉइंट में इसको छूट दे दी गई है कि अप टू 2 लाख आप हर महीने ईएमआई पे कर सकते हैं। अब हम और पॉइंट समझते हैं। आप लोग कहेंगे हम तो बिग बाजार जाते हैं या बड़े बड़े मॉल जाते हैं, वहाँ पे इतनी खरीदारी होती है, तो आप कह रहे हैं कि 2 लाख कोई रिसीव ही नहीं करता। करते हैं, लेकिन उनके कस्टमर जो होते हैं हज़ारों में होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप एक आदमी से 2 लाख रुपए नहीं ले सकते कैश में। वहाँ तो मान लीजिए 1000 कस्टमर आए, सबने 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार की शॉपिंग की, तो वो अलाउड है। एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ऊपर आप नहीं ले सकते, या फिर एक इवेंट से रिलेटेड।
तो इसको आप ध्यान से समझिए कि बिग बाज़ार वगैरह जो भी शॉप्स होते हैं या बड़े मॉल हैं, वहाँ पर बहुत सारे आदमी डील करते हैं और सब 2 लाख रुपए से कम कैश पे करते हैं, इसीलिए वो एक्सेप्ट करते हैं बिग बाज़ार वाले। आप एक दिन जाइएगा बिग बाज़ार और उनको कहिएगा मुझे 2.5 लाख रुपए की कैश परचेज़ करनी है, तो वो आपको मना कर देंगे कि हम 2.5 लाख रुपए में कैश परचेज़ नहीं करेंगे, मतलब आपसे हम 2.5 लाख रुपए कैश नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पेनल्टी उनको लग जाएगी और ये पेनल्टी कैश रिसीवर पर है। तो इस बात का ध्यान रखिए और कभी भी कैश में डील ज़्यादा ना कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज कैश के बारे में दी है वो आपको समझ आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम सभी की नॉलेज बढ़ा सकें और किसी को भी ये पेनल्टी ना लगे। थैंक यू सो मच।